हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद के लिए कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारोट, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। ओके, टू ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मेट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम की कार्ड है सेवन ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं जो बात बताऊं आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, और जो आपको मैं बताऊं आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो पास आए हैं बॉटम से कार्ड है वो सेवन ऑफ वांड। तो गाइस, सेवन ऑफ वांड ये बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके जो थिंकिंग थे ना इस रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को लेकर, वो उनके तरफ से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर मानने को तैयार नहीं था आपकी जो भी थिंकिंग था, ठीक है ना। तो जिसके चलते, ना मानने के चलते आप दोनों के बीच में ना एक मतलब अंदर से एक डीमोटिव वाला सीन हुआ, ठीक है ना। आप लोग अंदर से चाहे कि चलो यार एक दूसरे का चीज़ें मान नहीं रहा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ वो ऐसा सोच रहा है, तो जिसके चलते ना आप दोनों का बस सोच मैच ना करने के चलते आप दोनों के बीच में दरार पड़ गई। ऐसा भी दिख रहा है कि एक दूसरे को ना जो कर रहे थे ना उसको लेकर ना सहमत नहीं थे, ठीक है ना। जो भी एक दूसरे कर रहे थे सहमत नहीं था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अपने ही बात को रखना चाहते हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी कम नहीं है, आपका पार्टनर भी इस टाइम पे अपनी बात को रखना चाहता है। दोनों अपने तरीके से अपने अपने बात को रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को बात को लेकर सहमत नहीं हो, ठीक है ना। जिसके चलते आज भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये रिश्ता ना मुश्किल लग रहा है, ये रिश्ता बनना बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको पाना, इस रिश्ते को पाना मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर अपने थॉट्स को चेंज हो गया इस इंसान को। ये इंसान फिर से आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आप ही का साथ ये इंसान को ग्रोथ दिखता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपकी तरफ आना चाहता है, पूरी तरह से आपके होके रहना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आप जो भी कहोगे उसको अच्छी तरह से सुनना चाहता है, अच्छी तरह से करना चाहता है। आपने कह दिया तो इसने मतलब उसने मानना ही है, ठीक है ना। भले इस इंसान ने हो सकता है कि आपको ना पास्ट में आपका कहना बिल्कुल नहीं माना होगा, ठीक है ना, अपना कहना नहीं माना होगा, उसने हमेशा आपका पार्टनर ने अपना मन मर्जी किया होगा इस रिश्ते में, लेकिन वो अभी अपना मन मर्जी नहीं करना चाहता। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और एक नई तरह से इस रिश्ते को नई तरह से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एट ऑफ वांड्स। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का मैसेज आ जाए या तो कॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है, या तो आज के दिन ही आ जाए, नहीं तो
कम से कम 8 दिन में तो आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आना ही आना है। वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एटलीस्ट वो चाहता है कि आप लोग कनेक्शन में रहो, एटलीस्ट कनेक्ट रहो दोनों, ठीक है ना। चाहे कैसा भी हो, दूरियां बिल्कुल भी नहीं चाहता है ये इंसान। जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में दूरियां मिटाना चाहता है, और आपका पार्टनर भी ये सोच रहे हैं आपके लेकर कि आप भी काफ़ी हद तक चाहते हो कि ये दूरियां मिट जाए, आप दोनों का बात हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राशियाँ आज के डेट में, तो वो है फायर एलिमेंट। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो यही था। और मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल मई। हो सकता है कि ये मार्च और अप्रैल में आप लोग का बहुत यादगार रहने वाला है, या तो रह चुका है। ओके गाइस, बहुत इस रिश्ते में पूरी तरह से सब दूरियां, नो कांटेक्ट सब खत्म होने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए आगे का रीडिंग करते क्या आता है। तो सबसे पहले कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो ये क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का ख्वाब बहुत बड़े थे, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका ख्वाब बड़े होने के चलते ना उसने आपको ना पास्ट में ना उसने आपको समझा नहीं, मतलब आपका इमोशन को नहीं समझा, आपका केयरिंग नेचर को नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपको ना अपने से ना वो ज़्यादा ऊपर नहीं देखना चाहता था वो ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आप खुद से ज़्यादा आपको ऊपर आगे जाते हुए नहीं देखना चाहता था। ये हमेशा चाहता था कि आप इसके नीचे ही रहे, आप इसका एवरेज में रहे, ठीक है ना। काफ़ी हद तक तो ऐसा हो जाता था कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, या तो आप इतना अट्रैक्टिव हो, या तो आप इतना स्मार्ट हो कि लोग ना आपको पाना चाहते हैं। काफ़ी लोग आपके लाइफ में हैं जो आपको पाना चाहते हैं, जिसको देखकर ना इस इंसान को गुस्सा भी आता है। इस गुस्से के चलते, इस ईगो के चलते भी उस इंसान ने आपसे बदला लिया था, आपको दूरियां दिया था। इस इंसान ने पास्ट में काफ़ी लोगों के बातों में भी आ गया था, आस पड़ोस के, ठीक है ना, या तो फैमिली के। हो सकता है कोई मदर टाइप का एनर्जी हो, मदर हो, या तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी हो सकता है जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था और इसके कान भरता था आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ, जिसके बातों में ये इंसान आकर पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली, या तो आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, आपसे मुंह फेर दिया, और ऐसी ऐसी बातें उसने हो सकता है कह दी जो आपको दिल में बहुत ज़्यादा चुभ गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे वो सोच रहा है कि आपके कुछ उनके कुछ ऐसे कहे हुए बात जो आपके दिल में लग चुका है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है, उनको लगता है कि आप ना अभी सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आप ना इस इंसान से, इस रिश्ते से, ऐसा सिचुएशन से, गई गुजरे सिचुएशन से ना आप मुंह फेर लियो। आपने ना अपने आप को देख पाए हो, समझ पाए हो, आप अपने आप को क्वीन मान रहे हो, रानी या तो राजा। वो तो रानी और राजा को अगर कोई छोड़ के भी जाए ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वो रानी है, राजा है। प्रजा ऐसे छोड़ के जाए, कोई भी उसको, प्रजा हो उसका कुछ भी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रानी को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, उसके सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो क्वीन ऑफ वांड्स से भी बताता कि ये इंसान इस टाइम पे अकेला जब हो गया है, ये इंसान अकेला पड़ गया है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये दिख रहा है अकेला पड़ चुका है, और अकेला में बैठ के ये इंसान आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही का बारे में सोच रहा है कि आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, और आप में ना प्यार है, ममता हो। और आज के डेट में ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसा इस टाइप का, मतलब आपने उसको प्यार किया, आपने उसको पास्ट में सहारा, प्यार दिया, कितना इज्जत दी, रिस्पेक्ट दिया, आपने उसको प्यार दिया। तो आपका पार्टनर आज के डेट में उसको लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लकी है जो आपके जैसा इंसान उसको प्यार करता था, ठीक है ना। भले ही उसने नहीं समझा, आपको ठुकरा दिया, वो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर जी जान छिड़क रहा है। ये इसका ना एकदम प्यार जाग गया अचानक सा, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, लेकिन इसका प्यार जाग गया अचानक सा। और ये आने वाला टाइम पे हर किसी को, दुनिया को एक कर देने वाला है ये इंसान, मतलब कुछ भी कर गुजर जाएगा इसको पाने के लिए, ठीक है ना। इसको पाना है आपको, इस इंसान का मेल हो फीमेल हो नो मैटर, इस इंसान को आपको पाना है तो ये पाके ही रहेगा। और ये आप ऐसा मत सोचो कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको भी पता होगा कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, एक बार किसी चीज़ को ठान लेता तो वो बंदा बंदी करके ही मानता है, ठीक है ना। तो इसने भी ठान लिया है कि आपको पाना ही है, आपको अपने में झुकाना ही है, चाहे कैसा भी स्टाइल मार के हो, या तो आपको किसी से कैसे भी करके हो, साम डांट भेंट जैसा भी हो, आपको पाना है तो पाना ही है बस, ठीक है ना। इस तरह से उसने ठान लिया।
नेक्स्ट कार्ड आता है हमारे पास 2 ऑफ 1। 2 ऑफ 1 ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का पास्ट में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था, चॉइसेस था इस इंसान को, ठीक है ना, और चॉइसेस था उसको, और ऐसा भी दिख रहा है कि एक सही समय नहीं था। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके जो ये रिश्ता है ना, ये वो सही समय नहीं था उस टाइम पे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको जानबूझ के दूरियां दिया था। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ गोल रहे होंगे, उसको एग्ज़ाम देने थे या तो किसी में चीज़ में इंटरव्यू कुछ तो करना था उसको, ठीक है ना, कुछ बड़ा अचीव करना था, जिसके लिए उस इंसान को लगा कि आपके साथ रहेंगे ना, कंफर्ट जोन में रहेंगे, प्यार और लवी डबी बात में रहेंगे, तो उसको ना फोकस नहीं होगा और उस चीज़ में ना वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इस इंसान ने इसलिए पास्ट में आपको दूरियां दे दी थी, और ये दिख रहा है कि पास्ट में इंसान ने आपको अगर दूरियां भी दी थी, तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कोई कोई पार्टनर का लाइफ में कोई अदर सिचुएशन रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दूरियां देने का कारण ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते में ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही थी, ठीक है ना, आपका पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही थी, बहुत ज़्यादा मुसीबत दिख रही थी। हो सकता है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो किसी बात को लेकर, जिसके लिए आपका पार्टनर का अदर जो चॉइसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि बैठे बिठाए मिल रहा था उसको, ठीक है ना, बैठे बिठाए मिल रहा था उस इंसान को, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपके मुंह फेर लिया, आपको पीठ दिखा दिया, और जो आराम से मिल रही थी बैठे बिठाया, उस चीज़ को ईजी वे में उस चीज़ को चुन लिया। पास्ट में इस इंसान ने आपसे मुंह फेरा है, नो मैटर, लेकिन देख रहा है कि उसको कोई चीज़ ऐसा करनी भी थी जिसके लिए, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 ऑफ 1 ये बताता है कि आज का डेट में ये इंसान दो राह पे है। ये इंसान दो राह पे, इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी टाइम से इसको समझ में नहीं आ रही थी और ये समझना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस टाइम पे इस इंसान से डिसाइड कर लिया कि मुझे एक ही तरफ जाना है, एक ही साथ रहना है, एक ही साथ साथ घर बसाना है, ना कि दो जगह पे मुंह मारना है, ना दो चॉइसेस लेके जाना है। आज इस इंसान ने आपको चुन लिया है, इस रिश्ते को चुन लिया है। भले उस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, जैसा भी दी, लेकिन वो इंसान का दुनिया आप हो, आपका पार्टनर आपको चुन के बैठा हुआ है वो इंसान, कि उनका दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हो। भले उसने आपसे दूर दिया, कुछ भी किया, ठीक है ना, जैसे भी दूर हो आप लोग, लेकिन उस इंसान का दुनिया आप ही हो। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उनके बातों को, उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आपने ना इस इंसान को भी पीठ दिखा दिया हो कि मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप का। तो आपका पार्टनर जब आपके पास आना चाहता है और आप जब मुंह फेर देते हो, तो वो इंसान उल्टा रिटर्न चला जाता है, ठीक है ना, उल्टा अपने दुनिया में चला जाता है जहाँ से भी वो आया। तो ऐसा करते ही क्या हुआ कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको फिर से एक बार आना चाहता है, फिर से, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है भले उसने कुछ भी कर लिया होगा अपने लाइफ में, लेकिन आपके बिना ना उसको चैन नहीं मिलती, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर के ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फैमिली मेम्बर आप लोग का ये रिश्ता था, फैमिली मेम्बर रत्ती भर भी नहीं चाहता था कि आपका पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बने, ठीक है ना ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया होगा, उसका फैमिली मेम्बर किसी और के साथ शादी कर दिया होगा, नहीं तो वही इंसान आपको छोड़ छाड़ के धोखाधड़ी दे के वो किसी और के साथ मतलब आराम से बिता दिया होगा ज़िंदगी, ठीक है ना। जो भी किया तो उसने जैसे भी किया था, लेकिन पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, आपके रातों की नींद उड़ा दिया। उस इंसान का चलते आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर भी हुआ होगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान के चलते आपको पूरी तरह से मतलब आप ना डिप्रेशन में चले गए थे और पूरी तरह से आपका हालत टाइट हो गई थी। लेकिन ये भी दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आज की डेट में इस इंसान को ना अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो ऐसी अग्नि में जल रहा है, ऐसी अग्नि परीक्षा दे रहा है ये इंसान कि उसका ना हाथ काँप रहा है इस इंसान का, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है, श्री कृष्णा भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जो गलती हुई, ठीक है ना, मैंने जो गलत किया, ओके। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ देखता है और सोचता है कि आप इस इंसान को कर्ज करते हो, आप इस इंसान को बद्दुआ देते हो, आप चाहते हो कि इसका कर्मा मिले, ये भुगते। तो ऐसा अगर कर रहे हो ना, आपका पार्टनर तो सोच रहा है आप ऐसे ही करो, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, ये सब मत कीजिए। और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है। इस इंसान का ना पूरा जमा पूंजी ख़त्म हो चुका है। ये इंसान ना
पूरी तरह से अपने लाइफ में ना तहस नहस हो चुका है। और ये इंसान ऐसे भी दिख रहा है, इस इंसान का अगर तबीयत अच्छा है कि आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर तो फिट फाट है, पूरा घूम फिर रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर में कोई बुजुर्ग हो जिसका तबीयत खराब हो, जिसके चलते में डॉक्टर का चक्कर लगाने पड़ रहे इस इंसान को, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में है। इस इंसान को लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे बचा लो, इस दुविधा से निकालो। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हाथ पैर जोड़ के कहना चाहते हैं कि डियर मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं है, मैं फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से क्यों बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत ही मतलब एकदम कर्मा हो रहा है, एकदम कर्मा हो रहा है, ठीक है ना, सिचुएशन बहुत टाइट है, ठीक है ना, इस इंसान का ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान का ना अभी थू थू हो रहा है, समाज में इसको थू थू कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है ये इसको ना बहुत ज़्यादा डर है अपना कैरेक्टर का, इस इंसान को, जिसके चलते ना ये इंसान ना अपने घर से एक कदम भी बाहर रख रहा है ना तो फूक फूक के रख रहा है, कहीं उसका एक कदम भी गड़बड़ ना हो जाए और लोग उस पर उंगली ना उठा दे। ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है ये इंसान अपने गलतियों को लेकर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना फिर भी उसको ना आज अनहोनी तरह से रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि इस इंसान को ना बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता था, ठीक है ना, किसी को भी कुछ करके। और हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो भी ज़्यादा हुआ होगा, गुस्सा भी ज़्यादा होगा, जिसके चलते ना ये इंसान ना कभी भी कितना भी दुख में रहे, दर्द में रहे, रोता रहे, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ही अच्छा है, बिंदास है, उसका लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, जो है मतलब वो नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, उल्टा ही दिखाएगा, गुरूर दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा जलील करेगा, ठीक है ना, उल्टा सीधा काम करेगा। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में चल रहा है पाई पाई का मोहताज हो रहा है, बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे हैं, घर पे राशन तक नहीं है, इस तरह से चल रहा है। और बाहर दिखावा क्या कर रहा है, फुल पटेली में है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आज ये इंसान ना पहले ना ये दिखावा करता था, लेकिन आज इसको रियलाइज हो रहा है कि ये सब दिखावा किया, अब इसको ना सच्चाई से रूबरू हो रही है, ठीक है ना, इसको कर्मा मिल रहा है, इसने जो भी किया। और वो चाहता है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या तो किसी के साथ शादी कर लिया ना तो उसको कहना चाहता है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और बिना झगड़ा किए, बिना कुछ गड़बड़ किए आराम से बातों से सॉल्व हो जाए और आप लोग दूर हो जाओ, ठीक है ना, ऐसा भी वो चाहता है। ये इंसान फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपने किए हो को एक चांस और मांगना चाहता है, प्लीज़ डियर मुझे एक चांस और दे दीजिए, ठीक है ना, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा, ऐसा। लेकिन उनको लगता है कि फोर ऑफ सॉर्ड्स आप ना इसको बिल्कुल भी चांस नहीं दोगे, बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे, आप ना इस इंसान को तो चाहोगे तो और इससे बदला लेना चाहोगे, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में सिर्फ और नफरत चल रहा है इस इंसान के लिए, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर भगवान से प्रे भी कर रहा है कि कम से कम आपके दिल में कोई उसके लिए बद्दुआ ना आ रहे, ठीक है ना, हमेशा दुआ रहे, इस तरह से, ओके, वो नहीं चाहता है। और काफ़ी हद तक जो आज इस मुसीबत में पड़ चुका है इंसान को, तो इस इंसान भी आपको ही ब्लेम करता है। उनको लगता है कि ना उस इंसान ना अगर आज बहुत मुसीबत में है, ऐसा चक्कर में फंस गया वो इंसान, बहुत ही पैसे से तंगी आ चुका है, उसका लाइफ में क्राइसिस आ गई है, तो वो आप ही का दिया हुआ बद्दुआ है, इनको ऐसा लगता है। क्योंकि इनको लगता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने ऐसा बोला होगा उसको, ऐसा इसलिए उसको लगता है, ठीक है ना। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ ना माफ़ी मांगना चाहता है फ्यूचर में, और आज चाहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, उनको एक मौका और दे दो, वो आपको घुटने के बल पे आपके पास आएंगे। और अगर आप दोनों के बीच में फैमिली है ना तो फैमिली को भी वो घुटने के टेक कर बोलना चाहता है कि प्लीज़ मम्मी मुझे मान जाओ, मैं इस इंसान के बगैर नहीं जी सकता, मुझे इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही शादी करना है, मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, मान जाओ, पूरी तरह से जी जान लगाने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ने बहुत ही ज़्यादा लोगों का सुन के, लोगों का बातें रखने के लिए, लोगों का चलते ना, इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। जहाँ पे इसको हक था ना इस इंसान ने, वहाँ पे भी इसने हक को ना मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना, बस और बस लोगों की उसके चलते मतलब। लेकिन इसको जहाँ जहाँ में उसने ऐसा किया ना वहाँ वहाँ उसको ना चीटिंग और धोखा देखने को मिला, जिसके लिए इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने दिल में एक ममता, प्यार और
इज्जत रखता था ना, आज वही लोग ना इसके ना खिलाफ हो चुके हैं, मतलब इनके दिल में खिलाफ हो चुके हैं। आपका पार्टनर के दिल में, आपका पार्टनर के दिल में किसी एक फैमिली मेम्बर तो है जिसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत भरी पड़ी हुई है आपका पार्टनर के दिल में, ठीक है ना। उनके ही फैमिली मेम्बर का कोई एक मेम्बर है जो बहुत भरी नफरत भरी है, वो आपका पार्टनर ना उसको हमेशा ब्लेम करता है और कोसते रहता है कि ये इंसान मर जाए, ऐसा कुछ, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कान पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है ऐसा फोर ऑफ सोर्ट्स, ठीक है ना। क्योंकि जो और वही इंसान के लिए कह रहा है कि जिस इंसान के लिए आप दोनों का रिश्ता में दूरी आ गई, नो कांटेक्ट आ गया, आप लोग आज जुदा हो गए, ठीक है ना। वही हो सकता है कि उसका कोई भी परिवार से देख लेना, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है। ये इंसान आपको छोड़ के भी अदर जेंडर से बात करने में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, नए नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता था। 24 आवर्स में ये 48 आवर्स ना ये सिर्फ ऑनलाइन ही रहता था ये इंसान, और बहुत सारा अपने मतलब ऐसे ही वो करते रहता था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब अपने मनमानी करने वाला बचकाने स्वभाव के, और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलबी इंसान भी कह सकते हैं इसको। अपने मतलब की खुशी के लिए किसी के साथ भी दिल तोड़ देना, किसी को भी कुछ भी कह देना, ठीक है ना, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल में सोचता था, अपने आप को सबसे ऊपर समझता था वो इंसान। लेकिन उसको ये दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना पास्ट में ना उनको ना ये इंसान आपको गधा जैसा सोच रहा था, आप उल्लू हो, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, आपको तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वो जो आपको प्यार दिखा रहा है, आपके तरफ जो इतना रिस्पेक्ट दिख रहा है, इज्जत दिखा रहा है ना, वो सिर्फ दिखावा है, नाटक ही उसको लग रहा था, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में हो सकता है ये इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया होगा, बस आपके साथ टाइम को निकालने के लिए फ्लर्टिंग किया होगा, आपके साथ ऐसे ही मतलब उसका कुछ नहीं था करने के लिए, तो आपके साथ आके थोड़ा आँख में चोली खेल के गया होगा, ये इंसान है आपको सताया होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि आज आप लोग दूर हो गए हो, तो आज उसको ना आपकी बातें याद आ रही है, आपकी आंखें याद आ रही है, आपके नाक याद आ रही है। ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपको देखना चाहता है, और इस इंसान के दिल में ना पूरी तरह से तूफान मची रखी है। क्यों तूफान मची रखी है? क्योंकि ये इंसान अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। ये इंसान चाहता है कि उसके दिल की जो बात है वो आप तक पहुंचा दे, वो कह दे कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर एज से कम हो, उसका अभी सब के लिए मतलब उम्र ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान उम्र वाला भी है, लेकिन उसका सोच बचकानी स्वभाव के हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को एक सही टाइम का इंतज़ार है, ठीक है ना। और वो सही टाइम आपका मूड को देखना चाहता है। जिस दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, उस दिन आपका पार्टनर आपको आके अपने दिल की बात बताना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा टाइम पे नहीं आना चाहता जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी में रहो, गुस्से में रहो, या तो आप उसको इग्नोर करने का मूड में रहो, ठीक है ना। ऐसा टाइम पे नहीं आना चाहता ये इंसान। ऐसा टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप मतलब उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, ओके। और ऐसा भी दिख सकता है पेज ऑफ कप्स। आप आज आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में जो बातें थी, आपके दिल में जो हाइड की थी, आपके जो फीलिंग्स है, आप क्यों नहीं बता रहे हो। भले उसने आपको नहीं बताया कि वो इंसान नहीं कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन आप क्यों नहीं लड़ रहे हो इस रिश्ते लिए, इस एफर्ट के लिए, ठीक है ना। आप क्यों नहीं उसको शो कर रहे हो आपका प्यार, ऐसा वो चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये सोच विचार में पड़ा हुआ है कि आप पहले जैसा क्यों नहीं हो, पहले से क्यों बदल गए हो, क्या हो गया आपके लाइफ में, कौन सा चमत्कार कर लिया भाई साहब आपने, बहन जी, जो आप उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो आप इस इंसान को। ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहता है इस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आपका अटेंशन कहाँ गया, वो प्यार कहाँ गया, वो शिद्दत कहाँ गई आखिर। और अपने गलती को लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है इस टाइम पे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा भाव खा लिया, या तो बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को ना मैंने वो कहते हैं ना क्या, आत्मविश्वास मतलब एकदम आपको ना बेइज्जत कर दिया, ठीक है ना। आपका आत्मसम्मान को हानि पहुंचा दिया इस इंसान ने, इसलिए आप ना इस इंसान को ना बात नहीं करना चाहते हो, या तो इस इंसान के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है अपने दिल के हाल, काफ़ी टाइम से लेकर रखा था अपने दिल के बाद। और ये भी दिख रहा है कि आपके अलावा ना इसके दिल में ना कोई वो गिटार नहीं बजा सकता है आपके अलावा। इनको भी ये भी लगता है कि आपके अलावा ना उसके दिल में कोई और गिटार नहीं बजा सकता, क्यों?
क्योंकि आपके अलावा भी इस इंसान ने काफ़ी सारे लोगों के साथ रिश्ता बना के देख लिया, जोड़ के देख लिया, शादी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया होगा, लेकिन आपके लिए जो प्यार था, आपके लिए जो एक अट्रैक्शन था, आपके लिए जो चिंगारी थी ना, तो वो चिंगारी ना आज भी भड़क रही है। और जिस तरह से आप दोनों का पास में आते थे, आप लोग का लव था, आप लोग का प्यार में एक चिंगारी थी, वो चिंगारी, वो प्यार, वो इमोशन, वो सेटिस्फेक्शन वो आपके साथ ही है। इसको ना बहुत ज़्यादा फील होती है। आज ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपका आवाज़ सुनना चाहता है, और इसके आज इस टाइम पे इसका मन में उथल पुथल भी चल रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा है कि उसके मन में क्या है, कितना प्यार है आपके लिए, ठीक है ना। और ये इंसान हो सकता है कि बचपन से ही इस इंसान ने आपके साथ प्यार किया होगा, ठीक है ना, और लेकिन अभी तक इस इंसान ने आपको बताया नहीं, ऐसा भी हो सकता है कई लोग। और लेकिन इस इंसान ना हमेशा आपको समझाने की कोशिश किया होगा, दिखाने की, लेकिन आप ना इस इंसान को ना अंदर से डीप लेवल में नहीं समझ पाए होंगे। हो सकता है कि इसने ना कुछ अपनी बेवकूफ़ी के चलते, या तो कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था आप दोनों के बीच में, देख लेना गाइस, जिसके चलते, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, और उनको लगता है कि आपका जो सोच है ना वो बिल्कुल भी बचकानी सोच है, ठीक है ना, एकदम बच्चे जैसा सोच है। हो सकता है कि आप जब भी इस इंसान से मिलने जाते होंगे, मिलते होंगे, तो बच्चे जैसा ही करते रहते होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है। और पेज ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, और कई लोगों का पार्टनर अगर फीमेल है तो वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप उनको प्रपोज करो, लेकिन ऐसा है तो जाना मत, क्योंकि ऊपर ही क्वीन ऑफ वांड है। तो वो लड़की, वो औरत आपको भगा देगी उधर से, भले दिल में सोचेगी कि हाँ आजा, प्यार कर ले, प्रपोज मार ले, लेकिन वो मुंह से गाली उली देके फिर भगा देगी। चाहती तो है वो आपको आए, प्रपोज करे, लेकिन वो अगर जाओगे ना तो भगा देगी वो, ठीक है ना। ऐसे दिख रहा है अगर फीमेल है तो। चाहता है वो आप एफर्ट लगाओ, भले उस इंसान ने आपको कैसे भी किया, कुछ भी कहा, आप एफर्ट लगाओ इस रिश्ते में, आप करो, ऐसा चाहता है। आपका जो ये मुंह फेरना वाला सीन है ना, उसको एकदम हजम नहीं हो रही है इस इंसान को, तड़पता हुआ मछली जैसा पानी करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ऐसे थे, आप इस इंसान की तरह पागल थे, दीवाना था, आवारा भी बोल सकते हो सकता है कि आपने इसका पीछा बहुत किया होगा, पीछे पीछे गया होगा आपने इसका, और बहुत ज़्यादा आपने ना इस इंसान ने उंगलियों में नचाया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांस एंड पेज ऑफ कप्स, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो बहुत ही टीनेजर है जो पेज ऑफ कप्स है, एकदम बच्चा, और एक जो क्वीन ऑफ वांड है एकदम बहुत ही लेडी, जो 50 या तो 35 to 50 ईयर्स लाइक, ठीक है ना, ऐसा। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा आप दोनों का डिफरेंसेस हो सकती है। और पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान बिना बोले आपको रह नहीं सकता। ये आने वाला टाइम पे 1 महीने के अंदर कैसा ना कैसा करके वो हमेशा चांस ढूंढता है। ये इंसान चांस ढूंढ रहा है इस टाइम पे, कैसे आपके साथ बातें किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। भले एक दोस्ती से स्टार्ट करे, ठीक है ना, दोस्ती से भी स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। ओके, नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहे हैं कि ये इंसान पास्ट में अपनी गलती को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था, अपनी गलती को रत्ती भर भी नहीं मानता था। आप चीख चीख के मर जाओ, थक जाओ बोल बोल के, लेकिन ये इंसान को आप समझा दो, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। तो आप इस इंसान को मतलब इसका गलतियों को ना आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं। और इस इंसान ने क्या किया पास्ट में, आपको किसी और के वजह से इस इंसान ने पूरी तरह से, किसी अदर सिचुएशन के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से इमोशनली डिस्टेंस लेके आ गया इस रिश्ते में। आपको इस इंसान ने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, फिजिकली डिस्टेंस दे दिया, आपको उस इंसान ने पूरी तरह से अकेला करके छोड़ के चले गया, ठीक है ना। लेकिन ये जब जा रहा था ना, ये इंसान आपका पार्टनर आपको अकेला छोड़ के, तो उसको नहीं लगा था, उसको नहीं समझ में, उसको ना अपनी गलती दिखाई नहीं दे रहा था, और आपको ही उल्टा सीधा गलत कह रहा था ये इंसान कि आपके वजह से ऐसा हो गया, आपके वजह से वैसा हो गया, अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपी रह सकती, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो वही बात आ गई, आज उसको सच्चाई से रूबरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसके पास हो सकता है कि उसने चुन लिया, किसी का शादी कर लिया, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए कि साथ भी बंदे के ना आज ना द हर्मिट मूड में है, मतलब अकेलापन में है। मेजर कार्ड है, अलोन कार्ड है, ठीक है ना,
पूरी तरह से। तो गाइस सारे कार्ड माइनर है, लेकिन एक मेजर कार्ड ने इस पूरी तरह से बाजी को पलट दिया। आज वो इंसान बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा होने के वास्ते भी आज उस इंसान अपने मनमानी के करके आज वो इंसान अपने प्यार को आपको त्याग दिया किसी और के लिए। आज वो इंसान अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। भले उसके साथ कितने भी आसपास लोग हो, लेकिन आज ये इंसान अकेला पड़ चुका है अंतरात्मा में, और आज इसको रियलाइजेशन हो रहा है अपने एक छोटी से लेकर बड़ी गलती तक। आज हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि इंसान ने पास्ट में पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया था, आपसे इमोशनली डिटेच कर दिया, आपको रिश्ता तोड़ के ख़त्म कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म, ठीक है ना। आपका पार्टनर द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना इस इंसान से, इस रिश्ते से ना रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि ये इंसान आपके पास वापस आएगा, ये इंसान को रियलाइज होगा, ये गलती हो स्वीकार करेगा, रत्ती भर भी। लेकिन आपका पार्टनर ना डीप लेवल पे ना वो इंसान अपने गलती को रियलाइज़ कर रहा है। उसने जो जल्दबाजी किया उसका रियलाइज़ कर रहा है, उसने जो बहुत जल्दबाजी करके अपने लाइफ का डिसीजन ले लिया आपके बिना उसको रियलाइज़ कर रहा है, उसने जो आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, उसको रियलाइज़ कर रहा है। आज इस इंसान को छोटी से लेके बड़े गलती तक रियलाइज़ हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन में है, ठीक है ना, और आपके तरफ आना चाहता है। ये इंसान को लगता है, आपके बारे में सोचता है ना ये, तो उनको लगता है कि जब से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको अकेला करके छोड़ के चले गया ना, तब से आप सन्यासी बन गए हो, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, या तो आप पूरी तरह से ना मेडिटेशन करके कैसे भी करके आपके लाइफ में ना आप बिजी हो गए हो। आप चाहे मतलब रेंगते हुए खड़े हो या तो घुटने के बल पे खड़े हो, लेकिन आप खड़े हो, ठीक है ना, आप खड़े हो, भले डंडे के सहारे क्यों ना खड़े हो, आप खड़े हो। लेकिन आज ये इंसान कहीं खड़े होने का लायक नहीं रहा। ये इंसान आज कहीं हर तरफ से इसको अंधेरा छा गया, इसकी ज़िंदगी में ना पूरी तरह से अंधेरा आ गया, एकदम काली बादल छा गई, ठीक है ना। और ये इंसान आज अपनी गलतियों को लेकर, आज अपने चॉइसेस को लेकर, जो उसने भी चूज़ किया था आपके अलावा, उसको लेकर सब जगह में ना उसको नेगेटिविटी दिखने को मिल रहा है, सब जगह में इसको वाट लगी पड़ी है। आज इस इंसान को लगता है कि उस इंसान ने आपको क्या गलत किया, आपके साथ क्या मुंह फेरा। उस इंसान ने पूरी तरह से ना अपने लाइफ में ना एक वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो उसने ना ऐसा ही कुछ किया, ठीक है ना। ये इंसान बहुत बेसहारा लग रहा है, कोई साथ नहीं है इसका। और जो वो कहते हैं ना, जो इंसान दो दो नाव में सवारी करते हैं, तो वैसे इंसान ना आने वाला टाइम पे ना उसके लिए एक भी नाव नहीं रहता है सवारी करने के लिए, ठीक है ना। वो तो ऐसा ही हुआ, पहले तो उस इंसान ने दो नाव पे सवारी किया था, और आज के दिन में ना द हर्मिट का मूड में एक भी नाव नहीं है उसके पास सवारी करने के लिए, ठीक है ना। बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, डंडा लेके पहाड़ों की ओर जा रहा है। वो चाहता है कि मैं कहीं दूर चले जाऊँ, पहाड़ पर्वतों में जाके ऋषि मुनियों का जैसा लाइफ जीता हूँ, इन लोगों से दूर हो जाओ, इस नेगेटिव से दूर हो जाओ, इन विचार से मैं कहीं अकेला रहूं, लीव मी अलोन, इस तरह से वो इंसान हो चुके हैं। द हर्मिट का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान ना, आपने भले ही इसने इस रिश्ते में उम्मीद खो चुका है इस इंसान से, लेकिन ये इंसान अभी भी आपका उम्मीद लेके बैठा हुआ है। पता नहीं कौन सा चक्की का आटा खाता है ये इंसान, इतना हो जाने के बाद भी इसको ना इस रिश्ते में अभी भी उम्मीद है। वो ना इंसान आपसे ही उम्मीद लगा के बैठा है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि ये आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जितना 50% अगर इसको उम्मीद है ना, तो 50% ना इसको ना उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि ये इंसान मतलब पूरी तरह से बीच रास्ते में आ चुका है, ठीक है ना। अब उसको इस बात का डर है कि वो इंसान अगर फ्यूचर में आपके पास आते हैं ना, तो आप उनसे बदला ले लोगे, आप उनसे रिवेंज लोगे, आप बोल दोगे तो तूने मुझे अकेला छोड़ के चले गया था, मैं कितना रोया, कितना तड़पा, तू कितना अकेलापन में जिया, और आज जब मैं आगे निकल चुका हूँ उस सिचुएशन से, उस टाइम से, तो मैं फिर से तुम्हें अपना के ना वैसा सिचुएशन नहीं लाना चाहता हूँ। भले तुम बहुत खूबसूरत हो, हॉट हो, बहुत ही अच्छा ख़ानदान के हो, पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन तुमने मुझे जो दर्द दिया वो फिर से मैं तुम्हें नहीं इसलिए एक्सेप्ट कर सकता। इस तरह से आप पूरी तरह से मतलब आप भी जिद में हो कि आप ना इस इंसान को नहीं अपनाओगे, ऐसा उनको लगता है। भले आपके मन में कुछ भी चल रहा होगा, आप ही जानते हो, ठीक है ना। उसको लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इसने आपको ना, आप तो हो सकता है पहले से अकेला रहे होंगे, या तो आप अकेला टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किए होंगे, सालों साल आपने
सिंगल ही रहा होगा, लेकिन जब वो एक इंसान मिला तो भी उसने आपको पूरी तरह से आपके लाइफ में उथल पुथल लेके आया और अकेलापन में डाल दिया, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये इंसान दिख रहा है ये खुद भी अकेला हो गया, आपको अकेला करके फ्यूचर में इसका पूरा उम्मीद है कि इंसान आपके पास आएगा। और आपका पार्टनर को लगता है एक अगर उसका लाइफ में कोई चिराग है, एक अगर कोई इंसान है उसके लाइफ में जो उसको अच्छा कर सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। उनको लगता है कि आप ही एक लौता इंसान हो उसके लाइफ में जो उसके ज़िंदगी को ना फिर से उजाला कर सकते हो, ये अंधेरे से, इस नर्क भरी दुनिया से आप उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसके अंदर डीप कॉन्शियस माइंड में। भले इस इंसान में ओ ऐसा भी दिख रहा है, देखो ये इंसान ऐसा भी आपको शो ऑफ कर रहा है कि उसको कोई पड़ी नहीं है आपसे, क्योंकि ऊपर ही 2 ऑफ वांट है, ठीक है ना। आपसे कोई पड़ी नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ, आपको कोई पड़ी नहीं है, उसको कोई पड़ी नहीं है, आपके बारे में चिंता नहीं, फिक्र नहीं है। उसने मुंह फेर के बैठा है, आपको दूरिया देके देखा है और आपको पूरा शो ऑफ कर रहा है कि वो खुश है, हैप्पी है। ये सिर्फ ये दिखावा है, लेकिन अंदर की मेन बात तो है हर्मिट का कार्ड है, वो आइसोलेशन के एनर्जी में है, ठीक है ना। वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है कि आपको नहीं चाहता है, आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन अंतर आत्मा में ना सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो। ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हो सकते हो ना टेलीपैथिकली भी कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने पास्ट में इस इंसान को काफ़ी गलतियों को, काफ़ी इसके चीज़ों को, काफ़ी इसके बुराई अच्छाई को, सब चीज़ को आपने माफ़ करके ना इस इंसान से आगे निकल गए थे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सब माफ़ कर दिया, सब कुछ सही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया था जब आप इस इंसान आपके लाइफ में आता, आपने इसको प्यार दिया था, इमोशन दिया था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई अदर चॉइसेस आ गई होगी, जिसके चलते में इस इंसान ने ताबड़ तोड़ और बहुत ही जल्दबाजी में घोड़े में बैठकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ छोड़ के किसी और का साथ दे दिया था, ठीक है ना। बहुत जल्दबाजी में इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था, और छोड़ छाड़ के जाने के टाइम पे इस इंसान ने तबाही ला दी थी आपकी ज़िंदगी में, भाई साहब बहन जी जो भी है, ठीक है ना, जो भी आज देख रहे हो। तो आप लोग की लाइफ में तबाही लाई थी, ये हंसते हंसते मीठा छुरी करके मारा इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको मतलब आपको ना पूरी तरह से एप्पल बना दिया और वो छुरी बन गया। आप चाहे छुरी ऊपर से गिरे एप्पल के ऊपर, या एप्पल गिरे छुरी के ऊपर, काटना तो एप्पल को ही हो, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना बेहाल कर दिया था, ठीक है ना। आपको ना पैर के तले ज़मीन खिसका दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, अपने डिसीजन को लेकर, अपने फैसले को लेकर। लेकिन क्या हुआ क्या ये इंसान का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाया, इतना तापड़ तोड़ बोल के आपको चले गया था। हो सकता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, उस इंसान ने पूरी तरह से आपको उल्टा सीधा बोल के चले गया था कि आपके जैसा 36 हैं, ठीक है ना, आपके जैसा 36 देख के रखे हैं, आपके जैसा 100 देखे हैं, ऐसा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से उन्होंने अनाप शनाप डायलॉग मार के, या तो पूरी तरह से आपको ब्लेम करके, आपके कैरेक्टर में उंगली उठा के उसने चले गया था तापड़ तोड़, ठीक है ना। लेकिन आज क्या हुआ, आज वो 4 ऑफ सॉर्ड्स में है, आज वो हाथ फैला के मांग रहा है, बिस्तर में लेटा हुआ है बंदा बंदी, और यूनिवर्स से प्रे कर रहा है यूनिवर्स एक मौका और दे दीजिए, इस बार इस रिश्ते को एक मौका दीजिए, कभी भी इस इंसान को मैं दुखी नहीं करूँगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी चीट नहीं करूँगा। आपका पार्टनर दौड़ दौड़ के आपके पास आना चाहता है, अरे यार ये इंसान तभी तो आएगा जब आप इसको मौका दोगे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से पहुंच से काफ़ी दूर हो गए हो, अभी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान रो रहा है या हंस रहा है, ठीक है ना। आप अपने कप को लेकर ना आगे बढ़ चुके हो, या तो आप कोई नया रिलेशनशिप देख रहे हो घोड़े में घूम घूम के, बाइक में घूम घूम के, या तो आप गलियों में 11 नंबर की गाड़ियों में क्यों ना घूम रहे हो, लेकिन आपको नया ऑफर चाहिए ऐसा दिख रहा है। और आप ना बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से मूव ऑन निकल गए हो, आपको इस इंसान से कोई लेना देने, कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है। आपने हो सकता है कि इस इंसान से इमोशनली कॉर्ड अपने आप से काट लिए हो, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपको देखना चाहता है, और जो भी पास्ट की बातें हैं ना वो कहना चाहता है, प्लीज़ डियर पास्ट में मैंने जो भी किया, जल्दबाजी में आकर और नादानी में आकर किया, मेरी नादानी और जल्दबाजी के चलते तुम्हें माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो, आई एम सॉरी। ये इंसान आपको सॉरी भी कहना चाहता है। देखो ये जो आपको इतना सारा बोल बाल के निकल गया था, एकदम ऊंचे फेक इतना बड़ा फेक के निकल गया था ये इंसान कि ऐसा है वैसा है, और कितना बुरी तरह से आपको बोला था कि आप गटर में गिर जाओ, या तो आप गटर के नाली में गिर जाओ, आप गटर के नाली से नाली में गिर जाओ, इस तरह से पूरी तरह
से मतलब उल्टा सीधा बात करके गया था, ठीक है ना, कि आपका बुरा हो जाए, इस तरह से कहने का मतलब है। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स ये इंसान चाहता है कि आप गुस्सा थूक दो, ठीक है ना, आप गुस्सा थूक दो और इस इंसान को वेलकम करो, इस इंसान को आते हुए हार पहनाओ, ठीक है ना। लेकिन उनको लगता है कि वो जब आपके पास आएगा ना, तो उनको लगता है कि इस टाइम पे तो उनको लगता है कि आपके हाथ में ना हार की जगह ना चप्पल होगी। उसको ऐसा लगता है, जिसके चलते वो इंसान आपसे ना आते नहीं, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ऊपर ही फोर ऑफ सॉर्ड्स है, माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि उनका ना वेलकम करने के लिए ना आप ना हार का जगह ना चप्पल लेके रखे हो, इसलिए ये इंसान आता नहीं है। लेकिन फ्यूचर भी इंसान आपके पास आना चाहते हैं, और आपको ऐसा टाइम पे आना चाहते हैं कि ये इंसान को ना आप मतलब आप ना इसको पूछ भी नहीं पाओ, कुछ कर भी नहीं पाओ, ठीक है ना, कुछ सवाल का जवाब भी ना दो और पूरी तरह से सब कुछ सेट हो जाए। मतलब कम से कम आने वाला 4-5 महीने के बाद, मतलब काफ़ी टाइम, ठीक है ना, ये बहुत ही ऐसा टाइम पे आना चाहता है वो इंसान जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, बिंदास हो, और उस टाइम पे आप मतलब इस इंसान का वेलकम किसी हार से करोगे, ना कि चप्पल से, ठीक है ना। उस टाइम पे ये इंसान एंट्री लेना चाहता है आपके लाइफ में। ओके गाइस, ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, अपने दिल का सारा बता देना चाहता है। ओके, तो बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान ने बहुत टाइम गुजार दिया सोच विचारने में, कर्मा फेस करने में, लेकिन उस इंसान से ना अभी रह नहीं पा रहा है वो इंसान बिना बताए आपको, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड कब से वो एक्शन लेना चाहता है, एक्शन में आ गया है, बहुत सो लिया, बहुत सोच लिया, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर लिया अभी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है तो वो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते थे एवेंडेंस, आपके साथ ही मेरी खुशियाँ है, आपके साथ ही मेरी एवेंडेंस है, आप ही मेरा वो हो मतलब सब कुछ, ठीक है ना, आप ही मेरा सेट हो, आप ही मेरा धन हो, आप ही मेरा दौलत हो, ऐसा सब कुछ कहना चाहता है वो इंसान। और समझ में आ गया उसको आप जैसा, और अनकंडीशनल प्यार, बिना स्वार्थ के प्यार कोई नहीं कर सकता, ये भी समझ गया, ठीक है ना। और आपके पास ही है रियल हैप्पीनेस है। क्यों क्यों रियल हैप्पीनेस है? क्योंकि आपने ना उस इंसान को ना किंग जैसे माना, क्वीन जैसे माना, तो आपने उसका रानी का राजा का दर्जा दिया था भाई। और कोई इंसान अगर किसी को रानी का राजा का दर्जा देते तो भले वो इंसान ने आपको एक टाइम पे भले ठुकरा दिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एक ना एक दिन उसको ज़रूर याद आएगा भाई आपने इतनी बड़ी दर्जा जो दी थी उसको। ओके, तो आज वो याद कर रहा है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे व्यूअर्स और उनका पार्टनर का। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। ओके द गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए 1 महीना लग सकते हैं आप लोग का कांटेक्ट होने में, और काफ़ी लकी लोगों के लिए देख सकते हैं कि 1 आवर नहीं तो 1 डे में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स को, ऐसी सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करनी चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है नो नथिंगनेस। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, मस्त 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 मज़े करने हैं, और हेडेक तो बिल्कुल नहीं ले रहा, टेंशन नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ करना ही नहीं है। पूरी तरह से इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को डिवाइन के हवाले करना है। सब कुछ अपने हाथ में लेकर हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, तो हम जो चीज़ 10 साल में कर सकते हैं ना, वो हमारे ऊपर वाला ना 10 दिन में करके दिखा देंगे। तो आप 10 साल से क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, ऊपर वाले को छोड़ दो सब कुछ, और जो 10 साल में आपको होने वाला है वो 10 दिन में आपको होके दिखाएगा, ठीक है ना। सारा कुछ आपको नो नथिंगनेस करना है, अपने आप को ध्यान देना है, और आपको मैनिफेस्ट करना है, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है। ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है जो अपने लिए, सेल्फ लव के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ना कि किसी के लिए, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो और इस इंसान के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना है, डिवाइन ये भी बोल रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे ना, उतना ही ये इंसान हो सकता है कि आपसे दूर चले जाए। तो आपको ना पैसे को मैनिफेस्ट करना है, सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है, अपनी चीज़ों को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है, ये जो खाली टाइम दिया है ना यूनिवर्स ने आपको, जो अकेला कर दिया ना, नो नथिंगनेस, तो इसलिए भी किया गया ताकि आपके जो बचपन का कोई ड्रीम रहा होगा, सपना रहा होगा, जो आपने कर नहीं पाया होगा, दुनिया के
भीड़ में और बहुत ज़्यादा माया जाल में फंस के अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाया होगा। तो इस यूनिवर्स इसलिए आपको ना इस टाइम पे अकेला कर दिया है, लोगों से अलग थलग कर दिया है, आपसे ब्रेकअप करवा दिया है, रिश्ता नाता सब तोड़वा दिया है, ताकि आप अकेला में रहो, अकेला समझो, खुद को समझो और खुद का ड्रीम को फोकस करो। जो आपका सपना है, जो आपने करना चाहा था बचपन में, या तो आपको कहीं सपना टूट गया, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये अकेला कर दिया। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है आने वाला टाइम पे। श्री कृष्ण भगवान के प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग आए है स्ट्रेस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि जो बंदर आपका बैलून को फोड़ रहा था नीचे, आपका पेड़ के नीचे आपको ट्रेस दे रहा था, ठीक है ना, वही सारे लोग ना आने वाला टाइम पे ट्रेस में जाने वाले। और ये चीज़ ना आपको देखने को भी मिलेगी कि देखो देखो इन लोगों ने मुझे बहुत सताया था, आज देखो इन लोगों का क्या हाल है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे आपको खुश नहीं होना है, ओके। ये भी यूनिवर्स मतलब ये तो मेरी तरफ से बता था। और ट्रेस का कार्ड ये भी बता आने वाला आपका ब्लेसिंग्स ये है कि सारा दुख दर्द ट्रेस आपका मिटने वाला है। हो सकता है कि इस रीडिंग का देखने के बाद ही आपका ट्रेस दुख दर्द मिट गया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आपको दुख तकलीफ दिया था, ठीक है ना, जिसने आपको बहुत ज़्यादा अपनी उंगलियों पे नचाया था, आज वही लोगों को सब कुछ घूम के मिलने वाली है और भी सूद समेत मिलने वाली है, जिसका आप भी हो सकते हैं बहुत भाग्यशाली हो। यूनिवर्स बता रहा है कि आपको भी देखने का अवसर मिलेगा, ओके। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, चार उपदेश दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनली रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेने के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो, ओके। तो मेरा नंबर है 7304280350, ओके गाइस। तो पहला उपदेश है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो गाइस अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास खुशी ढूंढने मत जाना, ठीक है ना। दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइस किसी के परेशानी को देखकर, दुख को देखकर अगर आप बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स यही देगा, बहुत ज़्यादा दुख देगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको देखकर खुश हो रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान नहीं वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपको बंदा नहीं मिला, बंदी नहीं मिला, कुछ भी चीज़ नहीं मिला अपने लाइफ में ना, तो उसके लिए निराश नहीं होना, क्योंकि आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। आपको कोई यूनिवर्स आपको गलत चीज़ नहीं देंगे, ओके। मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, ओके। आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर की महिमा दे। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो होके रहेगा। लेकिन ये सब सोचने की बात है, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए और अच्छा कर्म करते रहिए और फिर ईश्वर का महिमा देखिए, फिर श्री कृष्ण भगवान का महिमा देखिए, ओके गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का 2 लव मैसेज क्या है। तो थैंक यू यूनिवर्स हमें लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस 2 लव मैसेज, सबसे पहला है आई फॉल इन लव। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो तो आपके प्यार में गिर गया, ऐसा, ठीक है ना। तो माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग गेट्स टू यू। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहे हैं कि उनके जो एक एक दिल की धड़कन है वो सारे आपके लिए ही धड़कते हैं, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।